अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास का जो मैथ है उसका कोर्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व किया था विद डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स की जो सारी टाइप्स हैं उनकी डेफिनेशंस हैं और एग्जांपल हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को समझने की कोशिश करेंगे विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल। फर्स्ट टाइप इज रो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, a matrix is called a row matrix if it has only one row। रो के बारे में लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। These horizontal representation is row। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ वन रो है, देखें 2 - 1 7, सिर्फ वन रो है, दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो आप इसकी डेफिनेशन इजी करके भी लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। और कोई भी एग्जांपल, ये जरूरी नहीं कि यही देनी है, आप नंबर चेंज करके भी एग्जांपल दे सकते हैं। डेफिनेशन के साथ एग्जांपल बहुत ज़रूरी है, वरना आपको मुकम्मल मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के नहीं मिलेंगे। सेकंड टाइप इज कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह रो मैट्रिक्स है इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स में वन रो है, सिर्फ वन रो है, तो वो रो मैट्रिक्स है। और इसी तरह अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। इसके एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके सामने है। m इज 1 0, n इज 2 0 1। देखिए इनमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसमें भी और इसमें भी। दीज आर कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 1। इसका ऑर्डर 2 by 1 है और इसका ऑर्डर 3 by 1 है। तो रोज जितनी भी हों, कॉलम एक होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड टाइप इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स m इज कॉल्ड, कोई भी मैट्रिक्स का नाम हो सकता है, रेक्टेंगुलर इफ नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिस मैट्रिक्स में बराबर नहीं है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये देखें, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स में रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं। एंड हाउ मेनी कॉलम्स, 1 1 2 2 1 एंड 3, 2 कॉलम्स हैं। रोज आर 3 एंड कॉलम्स आर 2। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, सो इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी मिसाल देखें, ए बी सी डी ई एफ। इसमें देखें स्टूडेंट्स, 2 रोज हैं और कॉलम्स हैं 1 2 एंड 3। तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, सो इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप कोई भी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो, आप नंबर चेंज करके भी, एंट्रीज चेंज करके भी एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दैट आर इक्वल। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम इक्वल हैं, 2 रोज हैं 2 ही कॉलम है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली बी इज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में देखें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, सो इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। फिफ्थ टाइप इज नल और जीरो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जीरो हैं, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 0 0 0, तमाम एंट्रीज हैं वो जीरो होंगी। 6 इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी और क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है पेपर में। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। या फिर आप रोज को कॉलम बना दें या फिर कॉलम की रोज बना दें, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसको हम शो करते हैं, जिस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेना है उसके ऊपर छोटा सा टी लगा के, तो आप ट्रांसपोज ऑफ कॉलम को, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के स्टूडेंट एग्जांपल देखें, ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 0 एंड -1 4 2। अब 1 2 3 जो है ये रो है, इसका आपने क्या बना दिया है, कॉलम। ट्रांसपोज जब लेंगे तो 1 2 3 रो थी, अब हमने जब ट्रांसपोज लेना है तो इसका कॉलम की सूरत में लिख देना है 1 2 3। इसी तरह सेकंड रो का भी कॉलम बना देना है 2 1 0। जब ट्रांसपोज लेंगे तो उसकी तरतीब हम चेंज कर देंगे, पहले ये रो थी, अब इसका कॉलम बना दिया। थर्ड रो इज -4 -1 4 एंड -2। ये रो है, इसका हमने कॉलम बना दिया -1 4 एंड 2। तो इस तरह रोज को
कॉलम बना दें, या फिर ये जो कॉलम है 1 to -1, अब देखें ये यहाँ पे रो बन गया। तो इनको इंटरचेंज करने से, रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से ट्रांसपोज जो है आप ले सकते हैं। जिसका मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेना है उसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रोज में, दैट इज योर ट्रांसपोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है, इसको आपने जहन में रखना है। 1 या 2 एग्जाम्पल जो है वो काफी हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव मीन उलट, जिस मैट्रिक्स का भी आपने नेगेटिव लेना है यू हैव टू चेंज देयर साइन ओनली। जैसे 1, -2, 3 and 4, तो नेगेटिव में क्या होगा, -a इज इक्वल टू -1, पहले ये 1 था, अब नेगेटिव में -1 हो गया, ये 3 था -3 हो गया, दैट इज -2, नेगेटिव इसका 2 होगा, एंड 4 का -4। इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है बुक पे, एग्जाम्पल भी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है और डेफिनेशन आप इसकी थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन द मैट्रिक्स हैव इक्वल रोज एंड कॉलम्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक होगी जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी के बराबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ए का ट्रांसपोज लें तो वो ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, जो एंट्रीज ए मैट्रिक्स की थी ट्रांसपोज लेने से वही एंट्रीज दोबारा आ जाएं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ये कंडीशन है सिमेट्रिक होने की, कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक होगी जब उसका ट्रांसपोज उसी के ही बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, मिसाल में m इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, इसका आप ट्रांसपोज लें तो सेम तरतीब रहेगी। ये 1 2 3 कॉलम है, रो बन जाएगी, 2 -1 4 कॉलम है, रो बना दें, 3 4 0 दैट इज आल्सो कॉलम, इसकी रो बना दें। ट्रांसपोज लेने के बावजूद इस मैट्रिक्स की एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये m के ही बराबर है। m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m, देन m इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक के लिए शर्त यह है कि कोई मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक होगी जब उसका ट्रांसपोज उसके अपने ही बराबर हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक, ये इसका उलट है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to negative of A। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाता है, यानी साइन चेंज हो जाती हैं, देन दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसके एग्जांपल स्टूडेंट आप देखें, A is equal to 0 2 3 -2 1 and 0 -2 0 and 1 -3 -1 and 0। इसका आप ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने से रोज और कॉलम को आप जब चेंज करेंगे तो देखें आपके सामने फर्क क्या आया है कि इनके साइन चेंज हो गए हैं, यानी ये अपने नेगेटिव के ही बराबर आ गई है, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी अगर उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी के बराबर आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक उस वक्त होगी जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, देन A ट्रांसपोज, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, देयरफॉर A इज स्क्यू सिमेट्रिक। आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, अगर वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, यानी साइन चेंज हो जाए, जैसा इस एग्जांपल में आपको साफ नजर आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called diagonal matrix if at least any one of entries of diagonal, these are diagonal entries 1 2 and 3, these are diagonal entries, इनमें कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, और ये जो बाकी एंट्रीज हैं इनको बोलते हैं नॉन डायगोनल। डायगोनल के अलावा जो बाकी एंट्रीज हैं दैट आर नॉन डायगोनल एंट्रीज। नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो जरूर होनी चाहिए, देन इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन विद एग्जांपल आपने पूरी लिखनी है, तब आपको 2 नंबर शॉर्ट के मिलेंगे। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल, ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। डायगोनल एंट्री सारी सेम होनी चाहिए, जहां ऐसे यहाँ पे k है, इधर भी k, इधर भी k, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये है नॉन जीरो होनी चाहिए। डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम भी हों और नॉन जीरो भी हों, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो हों, देन इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल देखें, 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है और नॉन जीरो हैं, दोनों शर्तें होनी चाहिए, सेम भी हों नॉन जीरो भी हों, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो हों, देन इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट लास्ट टाइप इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity matrix if all diagonal entries are 1। इसके लिए अब शर्त यह है कि तमाम diagonal entries 1 होनी चाहिए।
इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए, देन इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 12 टाइप्स हैं, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है विद एग्जाम्पल, और नेक्स्ट हम 1.2 एक्सरसाइज जो है वो इन डेफिनेशंस की बेस पे सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।